हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय पर पर्यवेक्षक बनना चाहते हैं उन सभी के लिए आयोग के माध्यम से वैकेंसी को जारी कर दी गई है। जो भी एस्पिरेंट इस वैकेंसी के तहत अपनी सेवा देना चाहते हैं उन सभी को अप्लाई होने की आवश्यकता है। फीमेल कैंडिडेट और मेल कैंडिडेट दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसीज जारी हुई है एक ही नोटिफिकेशन में। इस पद में अधिकतर उम्मीदवार फीमेल कैंडिडेट का चयन किया जाएगा और इसमें कुछ पदों में पुरुष कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन किया जाएगा, उनके लिए भी आरक्षण दी गई है। लेकिन पर्यवेक्षक का जो पद है ये जनरली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करते हैं और उनके लिए ही सीट रहती है। लेकिन इस वैकेंसी के माध्यम से जो मेल कैंडिडेट होंगे वैसे कैंडिडेट्स भी आवेदन कर पाएंगे। इस वैकेंसी से संबंधित हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से देंगे। सभी एस्पिरेंट लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे। जो एस्पिरेंट न्यू विजिट के चैनल पर उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर आप सभी तक पहुंच सके। लेक्चर को हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पर्यवेक्षक भर्ती से संबंधित आयोग के माध्यम से अधिसूचना को जारी कर दी गई है। जो नोटिफिकेशन होती है, नोटिफिकेशन से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देंगे, इसलिए सभी एस्पिरेंट लास्ट तक बने रहेंगे। अप्लाई प्रोसेस आज से स्टार्ट हो गई है। 9 जनवरी 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू है। इसकी अंतिम तिथि 23 जनवरी 2025 है। जो भी एस्पिरेंट एलिजिबल होंगे निश्चित रूप से इसमें आवेदन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मेंशन की गई उस पर आते हैं हम। एज क्या होनी चाहिए, तो जो भी एस्पिरेंट इसमें आवेदन करेंगे उन सभी की उम्र सीमा कम से कम 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, और कहाँ पर वैकेंसी जारी हुई है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी हम लास्ट में देंगे। पहले क्राइटेरिया को समझें। ठीक है, सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, इसमें दोनों ही लेवल के एस्पिरेंट अप्लाई कर पाएंगे, इंटरमीडिएट लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। ठीक है, तो दोनों लेवल पर वैकेंसीज मेंशन की गई है। पोस्ट के अनुरूप कोड दी गई है आयोग के माध्यम से। नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है कोड, उस कोड को देखते हुए देखेंगे वहां पर पोस्ट मेंशन की गई है। कोड वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो जाती है। इंटरमीडिएट मांगा गया है किसी में ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो अपने अनुरूप आप सभी देख लें और उसमें हैप्पियर हों। क्वालिफिकेशन नॉर्मली इंटर पास और ग्रेजुएशन पास होना मैंडेटरी है। ठीक है, उम्र सीमा 18 से लेकर 40 साल। उम्र सीमा से संबंधित कट ऑफ डेट क्या है, तो 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2024 तक कम से कम न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम उम्र सीमा 40 साल, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी के अनुरूप आप सभी को आरक्षण मिल जाएगी। ठीक है, यह है क्वालिफिकेशन से संबंधित जानकारी। जो एस्पिरेंट ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उन सभी को आरक्षण मिल जाएगी उम्र सीमा में। ठीक है, नॉर्मली उम्र सीमा का अगर बात करेंगे तो 18 साल से लेकर 40 साल तक, ये है क्वालिफिकेशन। ठीक है, पद का नाम क्या है, पर्यवेक्षक। ग्रेजुएशन लेवल और इंटरमीडिएट दोनों लेवल पर वैकेंसीज हैं। टोटल पदों की संख्या 660 है। ठीक है, एग्जामिनेशन से संबंधित भी डेटा यहाँ पर बता दी गई है नोटिफिकेशन में। जो एस्पिरेंट इसमें भाग लेंगे उन सभी को जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो एस्पिरेंट चीजों को समझें और अपियर हो। ग्रेजुएशन पास और इंटर पास उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार के लिए ज्यादा सीट मेंशन की गई है और जो भी मेल कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए सीटों की संख्या कम है। ठीक है, लेकिन फिर भी आवेदन करना है। जो 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास है, उम्र सीमा 18 से लेकर 40। आवेदन प्रोसेस आज से यानी 9 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गई और इसकी अंतिम तिथि 23 जनवरी 2025 है। ठीक है, और एग्जामिनेशन से संबंधित जो डेट बताई गई है उस डेट को भी जानना आवश्यक है। 28 फरवरी को एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी आयोग के माध्यम से। उसका डेटा को नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है, इसलिए हम भी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक्सप्लेनेशन किए ताकि सभी एस्पिरेंट जाने कि आप सभी की एग्जामिनेशन कब कंडक्ट हो रही है। 28 फरवरी 2025 को एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी, उसको भी ध्यान में रखें सभी एस्पिरेंट। अब आ जाते हैं हम फीस स्ट्रक्चर पर। क्या फी लिया जाएगा इसमें, जो भी एस्पिरेंट अपियर होंगे अदर स्टेट और जो जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार होंगे उन सभी को 560 रुपया पेमेंट करना है। ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी उम्मीदवार 310 रुपया पेमेंट करेंगे तभी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे।
जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन माध्यम में भरा जाएगा उसको सबमिट करने के लिए एक फी पेमेंट करने की आवश्यकता है, और वो फी नोटिफिकेशन में मेंशन कर दी गई है। उस फीस को जब तक आप सभी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट नहीं होंगे। इसलिए पेमेंट वाला कॉलम को अच्छी तरह से आप सभी ऑनलाइन करने के दौरान ध्यान रखेंगे और अच्छी तरह से पेमेंट करने का प्रयास करें एस्पिरेंट, ताकि पेमेंट आप सभी का ना फंसे और अच्छी तरह से आप सभी सक्सेसफुली अपना आवेदन को कर पाए। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे सभी एस्पिरेंट, उतना पेमेंट करना ही है जो डेटा मेंशन की गई है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन के बेसिस पर हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पर पब्लिश की गई है और ये वैकेंसी मध्य प्रदेश में जारी की गई है। एमपी में जो भी एस्पिरेंट इसमें भाग लेना चाहते हैं निश्चित रूप से लें। अगर कुछ दुविधा उत्पन्न होगी तो डायरेक्ट कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी संपर्क करेंगे, आप सभी को सलूशन उपलब्ध कराई जाएगी। पर्यवेक्षिका कहीं कहीं पर मेंशन की जाती है, पर्यवेक्षिका अलग है और यहाँ पर पर्यवेक्षक मेंशन की गई है पद का नाम, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे। एक एक पॉइंट को जानने की आवश्यकता है, तभी एस्पिरेंट गवर्नमेंट सर्विसेज में आप सभी ज्वाइनिंग ले सकते हैं। इसलिए प्रत्येक पॉइंट को समझने का प्रयास करें सभी एस्पिरेंट, और जो पॉइंट समझ में नहीं आएंगे उन सभी को कमेंट करेंगे, हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। जो भी एस्पिरेंट जुड़े हुए हैं, अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि जो भी वीडियो हमारे माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा उन सभी की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, और जो भी एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि इस बार इस वैकेंसी के तहत आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं अगर, तो एस्पिरेंट अपियर हो पहले। ठीक है, और प्रिपरेशन पर ध्यान रखें सभी एस्पिरेंट, अपना प्रिपरेशन में टाइम दें, तभी एस्पिरेंट गवर्नमेंट जॉब को हासिल कर पाएंगे, अन्यथा इसकी कोई दूसरी रास्ता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का प्रयास करें। हम डाउट सेशन भी कंडक्ट करेंगे इस चैनल के माध्यम से, इसलिए सभी जुड़े रहें। जिस टाइम पे आयोग के माध्यम से जो भी नोटिस आएगी उन सभी को समय पर जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।